हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज नए महीने की शुरुआत के साथ तारीख 1 दिसंबर दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आज अष्टमी और नवमी दोनों है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जानते हैं आज के खास दिन के बारे में। दुनिया भर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद है कि एड्स को लेकर कई लोगों में भ्रांतियां फैली हुई है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। वैसे आपको बता दूं, एड्स HIV वायरस की वजह से फैलता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1988 से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, श्रद्धा केस पर बड़ा अपडेट आ रहा है कि आरोपी आफ्ताब का आज 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस को कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है और इस नार्को टेस्ट से पहले जो आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट आना भी अभी बाकी है और अगर आफ्ताब का नार्को टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर उसकी ब्रेन मैपिंग भी होगी। हालांकि आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान ही पूछताछ में श्रद्धा की जान लेने की बात को कबूल कर लिया, लेकिन वो बोला कि मुझे इस बात को लेकर कोई अफसोस नहीं है। और आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड बोली कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, 2 बार वो उसके घर गई थी, लेकिन उसका कहना कि लगा नहीं कि वहाँ श्रद्धा की लाश के टुकड़े होंगे। उसका कहना कि श्रद्धा के इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों कि आज नार्को टेस्ट के बाद पॉलीग्राफ और इन रिपोर्ट्स में क्या नए खुलासे सामने आते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर देखिए, बदल जाएगी एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी। दरअसल मुंबई में धारावी बस्ती को लेकर अडानी ग्रुप ने रीडेवलपमेंट के लिए बोली जीती है और अब धारावी बस्ती के अंदर मकानों को पक्का बनाया जाएगा। वहीं महंगाई पर अच्छी खबर आ रही है कि 14 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। पिछले 8 महीनों के दौरान कच्चा तेल 27% सस्ता हुआ और अभी क्रूड ऑयल का रेट $81 से भी नीचे आ गया और इसी के चलते ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको कल ही एक DLS न्यूज के ऊपर बताया था, तो आप जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि अडानी समूह अब NDTV के अधिग्रहण के करीब आ चुका है और इस डील के बाद NDTV से कुछ बड़े लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया। प्रणय रॉय और राधिका रॉय का भी प्रवर्तक कंपनी से इस्तीफा हुआ और इतना ही नहीं, देश के सबसे बड़े और पॉपुलर न्यूज एंकर में से एक रवीश कुमार ने भी NDTV से इस्तीफा दे दिया। वो बोले कि नफरत के कारोबार में पत्रकारिता को भी भारी नुकसान हो रहा है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि ICICI बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म iLens को लॉन्च कर दिया और इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग बाग आसानी से हाउसिंग लोन ले पाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही दोस्तों, वैज्ञानिकों ने खोजा बर्फ में जमा 48,000 साल पुराना जानलेवा वायरस। इंसानों के लिए ये खतरे की घंटी है। दरअसल रूस में ये वायरस खोजा गया, इसका नाम है ज़ोंबी वायरस। बर्फ के नीचे ये दबा था और अभी भी जिंदा है। ये भी कोरोना की तरह जानलेवा हो सकता है और चाइना में तो अभी कोरोना वापस बढ़ने लग गया है। इसको लेकर अभी भी विरोध किया जा रहा है। देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। चीन में सरकारी शक्ति के बावजूद उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। चीन के ग्वांगजू शहर में पुलिस पर कांच की बोतलें भी फेंकी और शी जिनपिंग के विरोध में लोगों ने नारेबाजी भी की। वैसे भारत में कोविड-19 के मामलों में दिनों दिन गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 279 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 4855 रह गई है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल ने बनाया सामान बेचने का रिकॉर्ड। दरअसल सरकार का जो जेम ऑनलाइन मार्केट प्लेस पोर्टल है उस पर रिपोर्ट आ रही है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 1 ट्रिलियन रुपए की खरीदारी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर देखिए, CBSE बोर्ड ने सभी स्कूलों को जारी किया निर्देश, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डेटा फॉर्म में तय समय में करेक्शन किया जाए। 6 दिसंबर तक पूरी करनी होगी प्रोसेस। वह देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर मजदूर संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल मजदूरों की कुछ मांगे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर भारतीय खेत मजदूर यूनियन की अगुवाई में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर लाठीचार्ज किया। अच्छा, खेल जगत में करंट अफेयर्स के हिसाब से कुछ इंपोर्टेंट न्यूज देखिए। शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। चेस ग्रैंड मास्टर R प्राज्ञानंद समेत 25 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड भी मिला। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर विकास ठाकुर को भी अर्जुन अवार्ड मिला। ये कुछ और खिलाड़ियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैंने कांग्रेट्स इनको। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पहले विदेश नीति भाषण में कहा, भारत के साथ FTA प्राथमिकता, चीन के साथ संबंधों का गोल्डन दौर अब खत्म होगा। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत के साथ ब्रिटेन जुड़ना चाहता है। वह देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान। 18 और 28 दिसंबर को वोटिंग होगी। 20 और 30 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र के बाद अब केरल राज्य में भी खसरे की बीमारी का कहर देखा जा रहा है। अब तक 160 केस मिल चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने जांच के लिए टीम भी भेजी है। वह देखिए, बड़ी खबर आ रही है, अगले साल 15 अगस्त 2023 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में है सरकार। आएगी नई राष्ट्रीय डिजाइन पॉलिसी और इसका उद्देश्य होगा एक बेहतर नियामकीय संस्थागत ढांचे के माध्यम से नियामक प्रचार और डिजाइन को बढ़ावा देना। मतलब देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष डिजाइन केंद्रों या नवाचार केंद्रों की स्थापना करना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा राज्य में बॉन्ड पॉलिसी पर मुख्यमंत्री का फैसला। राशि 3 लाख और समय सीमा 2 साल तक घटाई है। हड़ताल खत्म करने पर बटे MBBS के स्टूडेंट्स। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हड़ताली MBBS स्टूडेंट्स के बीच मीटिंग खत्म हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बॉन्ड की समय सीमा 7 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है। कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं
जानते हैं आप इसके बारे में। अच्छा मैं देखिए अगली बड़ी खबर, सोलर पावर से 1000 गाँव को रोशन करने का लक्ष्य। पहले चरण में 2023 तक झारखंड राज्य के 200 गाँवों में सोलर सिस्टम से मिलेगी बिजली, सरकार ने तय किया प्लान। वैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 1 दिसंबर से एक नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं और आम लोगों को इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही वो उनकी जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे, म्यूटेशन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी, यानी कि जमीन का नामांतरण म्यूटेशन स्वतः शुरू हो जाएगा। अब उनको अलग से कोई आवेदन फॉर्म देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान की सैर अब हेलीकॉप्टर से कराने की तैयारी, पैलेस ऑन व्हील्स के जैसे ही शुरू होगी सुविधा। राजस्थान में अब आप हेलीकॉप्टर के जरिए भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट को देख सकेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की तरफ से हेलीकॉप्टर सेवा एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। अच्छा मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत, 5% डीआर बढ़ा दिया, अब टोटल 33% मिलेगा और इससे एमपी राज्य के तकरीबन 4 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। महंगाई राहत डेयरनेस रिलीफ में ये बढ़ोतरी की गई है। अच्छा वही बड़ी खबर आ रही है, मोबाइल पर कॉल करने वालों के बारे में मिलेगी आपको सटीक जानकारी कि कौन आपको कॉल कर रहा है, उसका फोटो और नाम आपको पता चल जाएगा पहले से ही। सरकार जल्द ही ऐसी नई तकनीक शुरू करने जा रही है और इसको लेकर ट्राई ने कॉलर की पहचान के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 40 दिन का समय दिया है इस नई पहल पर सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए। उम्मीद है जल्द ही 40 दिन बाद सरकार इस तरह की नई टेक्नोलॉजी शुरू कर देगी। मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा है कि पहली बार 63,000 के पार पहुंचा बाजार, सेंसेक्स 417 अंक उछलकर 63,099 पर बंद हुआ। ऑटो और मेटल कंपनियों के शेयर में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। अच्छा चोरी की एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, आपने कई चीजों की चोरी के बारे में सुना होगा लेकिन कभी ये सुना कि सड़क चोरी हो गई। जी हाँ, लिटरली ऐसा हुआ है। बिहार के बांका में 2 किलोमीटर सड़क चोरी हो गई। दरअसल 2 गांवों को जोड़ने वाली एक सड़क 5 दिन पहले सड़क थी लेकिन अब वहां पर पूरी तरह से खेत बना दिए गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। खेत बना करके दबंगों ने गेहूं भी बो दिया उस जगह पर। और ये हैरान करने वाला मामला बिहार के बांका जिले का है। बांका जिले के रजौन प्रखंड के खरोनी गांव में रातों रात 2 किलोमीटर लंबी सड़क गायब हो जाती है। देखिए मतलब वैसे विचित्र घटना की बात हो ही रही तो एक और अनोखी खबर देखिए आप, मेक्सिको में पैदा हुई पूंछ वाली बच्ची। जी हाँ, लिटरली इस बच्ची के पूंछ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लगभग 2.25 इंच लंबी पूंछ के साथ बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है और दुनिया भर में अभी इस तरह के सिर्फ 40 केस हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, पीएफआई पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा सरकार की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ग्रुप पर जो प्रतिबंध लगाया था उस पर बैन हटाने को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई गई लेकिन उन याचिकाओं को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट का कहना कि ये बैन जारी रहेगा। बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो फिर आपको 5G इंटरनेट की सर्विस नहीं मिलेगी। डीजीसीए के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियां भी एक्शन में आ गई हैं और एयरटेल ने तो एयरपोर्ट के पास 5G सेवाओं को बंद भी कर दिया। वजह क्या है तो आपको बता दूं, 5G सर्विस की वजह से एयरक्राफ्ट अल्टीमीटर के फंक्शन में दिक्कत होती है। मतलब जो एयरपोर्ट का नेटवर्क सिस्टम होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और इसीलिए एयरपोर्ट के आसपास एरिया में 5G सर्विस को रोक दिया गया। अच्छा इंडियन आर्मी के लिए बड़े गौरव की बात देखिए, सेना को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अच्छा वहीं 29 दिसंबर को लागू होगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच FTA। दोनों देश के व्यापारियों को इससे बड़ा फायदा होगा। अच्छा आपकी हेल्थ से जुड़ी एक नई रिसर्च बताता हूँ आपको। देखिए वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में ये पता लगाया कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना वो लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो लोग ढंग से अपनी बात को दूसरों को समझा पाते हैं, समस्या सुलझाने में भी वो लोग आगे होते हैं और सुबह उठने से आप हेल्दी भी रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे। मतलब देखिए कितने ज्यादा फायदे हैं सुबह जल्दी उठने के। तो इसीलिए रात को देर रात तक मोबाइल देखना बंद करो और आज से ही सुबह जल्दी उठना शुरू करो, है ना। और दोस्तों अगला अपडेट देखिए आपकी, आज 1 दिसंबर से कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं, बड़े बदलाव। बैंक खाता वालों के लिए, पेंशन पाने वालों के लिए LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर इंडियन रेलवे ने कई सारी ट्रेन के टाइम टेबल को बदल दिया। इनकम टैक्स समेत आम आदमी के लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव जो आज से ही लागू हो जाएंगे। अब इन सभी बदलावों को एक-एक को तो मैं आपको बता नहीं सकता। इसके रिगार्डिंग मैंने कल शाम को ही DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया, 1 दिसंबर से क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। 6-7 मिनट का वीडियो है। आज से हमारे देश में क्या क्या बदलाव लागू होने जा रहे हैं तो इसको आप देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और वैसे 1 दिसंबर से संबंधित कुछ न्यूज अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। आज 1 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिटेल ई-रूपी भी लॉन्च करेगा और इससे लोगों को कैश नहीं रखना पड़ेगा बल्कि डिजिटल वॉलेट में रखे ई-रूपी से ही आपका लेन देन का काम हो जाएगा। हालांकि फिलहाल इस ई-रूपी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 4 शहरों में शुरू किया जा रहा है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। उसके बाद धीरे धीरे इसे दूसरे शहरों में भी शुरू किया जाएगा। और साथ ही आज 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भी संभालेगा हमारा भारत। अगले साल 2023 का G20 सम्मेलन भी भारत में होगा और उसकी अध्यक्षता इंडिया के पास होगी। और इस मौके पर देश के 100 स्मारक रोशनी से जगमग होंगे। आज उत्साह भी मनाया जाएगा। और साथ ही गुजरात के पहले फेज के यानी कि पहले चरण के चुनाव भी आज से शुरू होने जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार भी रोक दिया चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक। और आज 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। मोरबी, कच्छ सहित 89 सीटों पर आज 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। 788 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए
हुई है ना। और वैसे दोस्तों अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। फिलहाल मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में तो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बर्फ जमने लग गई है। पेड़ पौधों की पत्तियों पर आप देख सकते हैं 14 शहरों में 10 डिग्री से भी नीचे आया पारा, और अब और तेज ठंड का अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 1 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश भी हो सकती है। और साथ ही 1 और 2 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी। 12 फरवरी को होगा एग्जाम। 189 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा में एचटेट एग्जाम को लेकर इस बार कुछ सख्तियां बरती गई है। देखिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। नकल रोकने के लिए यह फैसला लिया और साथ ही 3 घंटे पहले ही एग्जाम पेपर एग्जाम सेंटर पर आएंगे। 172 उड़न दस्ते नकल रोकने के लिए चेकिंग वगैरह भी करते रहेंगे। परीक्षार्थियों की लाइव मॉनिटरिंग होगी। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 4 दिसंबर को यह एग्जाम होगा और इसी की तैयारियां चल रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, कला से जुड़े विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब IMFA जम्मू से कर सकेंगे परफॉर्मिंग आर्ट में मास्टर डिग्री भी। वह देखिए बिहार में अब गुरुजी की हाजिरी लगाएंगे अभिभावक। प्रमंडलीय आयुक्त ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। बिहार में मतलब अब बच्चों के अभिभावक भी शिक्षकों पर नजर रखेंगे। अगर शिक्षक विद्यालय में नहीं आते हैं तो अभिभावक इस व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करा पाएंगे। और अगर कोई टीचर छुट्टी लेना चाहता है तो उसके लिए भी 3 दिन पहले आवेदन देना होगा। अच्छा, साथ ही खबर ये भी है कि अब हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई जाएगी इंजीनियरिंग। जल्द ही भारत सरकार इस तरह की भी तैयारी कर रही है। मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अब बच्चों को इंग्लिश की कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में, राज्य भाषा में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। बिहार के छात्रों के लिए एक और अपडेट आ रहा है कि बिहार के छात्रों को मोबाइल पर मिलेगी किताबें। वीडियो देखकर परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे विद्यार्थी। जी हाँ, बिहार में स्टूडेंट्स ई-लोट्स पोर्टल के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए आप बुक्स को मोबाइल पर ही पढ़ पाएंगे, है ना। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें और आइए अब फटाफट से कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए खेल समाचार पर खबर आ रही कि बारिश के कारण तीसरा वनडे हुआ रद्द। न्यूजीलैंड ने सीरीज को 1-0 से जीता। अच्छा, वहीं फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार महिला रेफरी देखी गई। जर्मनी वर्सेस कोस्टा रिका मैच की जिम्मेदारी संभालेगी स्टेफनी प्राफाल्ट और मैच के सभी रेफरी भी महिलाएं ही होंगी। स्पोर्ट्स पर एक और अपडेट आ रहा है कि आखिरी मिनट में गोल करके भारत ने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे हॉकी मैच में 4-3 से हराया। आकाशदीप ने दागा डिसाइडर। अच्छा, आम आदमी के लिए महंगाई पर एक और राहत भरी खबर आ रही कि जल्द ही CNG PNG की प्राइस भी कम हो सकती है। आम आदमी को राहत मिलेगी। नेचुरल गैस के दाम में कटौती की सिफारिश की है सरकार से। किरीट पारेख की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार को गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, सुंदरम होम फाइनेंस ने FD पर बढ़ाई ब्याज दरें। अब आपको 6.65% की जगह 7.15% इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है। कल ही अफगानिस्तान में 2 बड़े हमले देखे गए। एक तो स्कूल में विस्फोट के बाद 16 लोगों की जान चली गई और 24 लोग घायल हो गए। इसके अलावा अफगानिस्तान में नमाज के बाद मदरसे में भी विस्फोट हुआ और इसमें 9 से 15 साल की उम्र वाले 27 बच्चों की भी जान चली गई। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है और उसके बावजूद देखिए आप धमाके काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पुलिस भर्ती में महाराष्ट्र सरकार को ट्रिब्यूनल ने दिया 3rd जेंडर शामिल करने का आदेश, लेकिन राज्य ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। उत्तराखंड में ड्रेस कोड के बाद अब 103 मदरसों की होगी जांच। 10 सदस्यीय कमेटी को मिली जिम्मेदारी। पंजाब जालंधर में अब शनिवार को भी खुलेंगे पासपोर्ट व पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र। विदेश मंत्रालय ने लिया फैसला। हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी आज। शीतकालीन सत्र का होगा फैसला। नए विधानसभा भवन के लिए तैयार होगा बजट एस्टीमेट। राजस्थान में उपेंद्र यादव बोले कि राहुल गांधी से बेरोजगार पूछेंगे कब होगा न्याय। 9 फरवरी से सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में निकालेंगे जन चेतना यात्रा। वैसे राजस्थान में 23 दिसंबर को भरतपुर में किसान मजदूर रैली भी करेगी RLD। किसान हित में भी जुटेंगी पॉलिटिकल पार्टियां। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश शिमला कुल्लू मनाली घूमने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। कुल्लू धर्मशाला के लिए 9 दिसंबर से फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। कोरोना काल से बंद थी उड़ानें। बस से कुल्लू आने में 11 और धर्मशाला पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं, लेकिन 3 साल बाद वापस इस हवाई सेवा से पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अपडेट आ रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा 521 किलोमीटर चलेंगे राहुल गांधी। 4 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में प्रवेश होगा। 3 मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का रूट क्या रहेगा, जो भी आप इस राजस्थान के नक्शे में मैप पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को बताती हुई किताब, उनकी जीवनी पर लिखी हुई बुक इसी महीने दिसंबर में लॉन्च होगी। चल अचल संपत्ति से आधार कार्ड को लिंक करने के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बोले कि मैं महाभारत का संजय नहीं जो सब कुछ देख लूं। ऐसी याचिका को खारिज कर दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री उदय योजना से 50,000 लोगों को मिलेगा घर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। मोदी सरकार का यह प्लान है कि राजधानी दिल्ली में जहां झुग्गी है वहां मकान योजना के तहत 10 लाख लोगों को आशियाने दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। सुंदरवन जल्द ही होगा वेस्ट बंगाल का नया जिला। केंद्र के पास भेजेंगे मास्टर प्लान। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान के जैसे ही 1.5 करोड़ कर्मचारी
मांगेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग करेंगे। 8 दिसंबर को देश भर के सरकारी कर्मचारी दिल्ली कूच करेंगे, जंतर मंतर पर धरना भी देंगे। मतलब कई जिलों में पुरानी पेंशन योजना वापस लागू होने के बाद अब बाकी बचे जिलों के कर्मचारी भी विरोध करेंगे, हड़ताल करेंगे। अच्छा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है कि दावा किया जा रहा साल 2035 में चीन के पास 1500 परमाणु हथियार होंगे। अमेरिका बोला कि ये बात बेहद चिंताजनक है। रूस के पास अभी सबसे ज्यादा है और भारत के पास केवल 159 परमाणु हथियार हैं। वहीं देखिए एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे बढ़ते जलवायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साल 2050 तक डूब जाएंगे न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को समेत यूएस के कई तटीय राज्य। नासा की हालिया एक रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों कल ही एक बड़ी रेलवे दुर्घटना होते होते टल गई। पश्चिम बंगाल में सियालदह स्टेशन के पास 2 लोकल ट्रेनें आपस में टकरा गई। हालांकि स्पीड धीरे होने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोना चांदी के रेट में देखिए सोना 71 रुपए सस्ता हुआ, चांदी भी 66 रुपए टूटी है। और उसके बाद अभी सोने का रेट 53,300 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी का रेट 63,199 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। भूकंप पर भी बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार शाम तकरीबन 6 बजे के लगभग ये भूकंप के झटके आए। दुनिया में भी ईरान और दुबई में भूकंप के तेज झटके आए। लोगों ने अपने अपने घरों से बाहर निकल गए, इतना तेज थे भूकंप के झटके। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों भारत की दरियादिली देखिए आप। भारत ने मालदीव को $10 करोड़ की आर्थिक मदद दी। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने हिंदी में शुक्रिया कहा और बोले कि गहरी दोस्ती है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि निम्न में से भारत में नोट छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस किस शहर में है? 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कानपुर। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार से तुरंत अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।